राम राम सभी को। हमने हरियाणा जी के की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज से हम जीव विज्ञान पढ़ाएंगे और आप सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको हर रोज वीडियो मिलती रहे। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। वनस्पति विज्ञान में वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उसके क्रियाकलापों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है। थियोपेटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लैटिनम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का अध्ययन वर्णन किया था। थियोपेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्मतम पादप से लेकर सबसे लंबे वृक्ष तक का अध्ययन किया जाता है। विश्व में लगभग 5 लाख पादप पाए जाते हैं। वनस्पति विज्ञान की अनेक शाखाएं अध्ययन की सुविधा के लिए पादप जगत को 2 भागों थैलोफाइटा नंबर 1 थैलोफाइटा नंबर 2 एम्ब्रियोफाइटा में वर्गीकृत किया है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोपेटस। सूजनिकी के पिता कौन है? फ्रांसीसी गोल्टन। सूजनिकी के पिता फ्रांसीसी गोल्टन। हिस्टोरिया प्लैटिनम पुस्तक के लेखक थियोपेटस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लामार्क ट्रेविलियंस ने। रेनन्स ने। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक। पर्यावरण का अध्ययन की जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया? पारिस्थितिकी। पौधे की आंतरिक संरचना अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? एनाटोमी में। पादप जीवाश्मों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की शाखा में किया जाता है? पेलियोबोटनी। सिल्वीकल्चर में अध्ययन किया जाता है वनों का। फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहता है? फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे? झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है? वनों के विकास का। सर्पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीजों का। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? घासों का। पिंडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? भूमि का। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान के शब्द क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। परागणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या है? ओलेरीकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना अध्ययन क्या कहलाते हैं? शारीरिकी। वनस्पति विज्ञान की शाखा। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन। एनाटोमी आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। बायोलॉजी बायोफाइटा का अध्ययन। कैस्डियोलॉजी पादप में रोगजन्य गांठों पादप कैंसरों का अध्ययन। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन। डेंड्रोकोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्ष झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनोमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी युग्मों के निर्माण निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन। इथोनोबोटनी आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन। इवोल्यूशन सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर सजावटी पुष्पों का संवर्धन अध्ययन। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन। जेनेटिक्स आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन। जेरोटोलॉजी आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। हेरिडिटी प्रतीक लक्षणों के संतति में पहुंचने का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी लाइकेन्स का अध्ययन। लिम्नोलॉजी झीलों अवलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों फफूंद का अध्ययन। माइकोप्लाज्मा का अध्ययन। निमेटोलॉजी निमेटोड्स पादपों का अध्ययन पादपों के संबंध का अध्ययन। एग्रोनोमी फसली पादपों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर वनीय वृक्षों तथा उसके उत्पादों का संवर्धन व अध्ययन। पेलियोबोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पैलिनोलॉजी परागणों का अध्ययन। पैथोलॉजी पादप रोग व उसके उपचार का अध्ययन। पिंडोलॉजी मृदा संबंध अध्ययन।
पैरासिटोलॉजी पोषिता एवं परजीवी संबंधों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ट्रेंडोलॉजी ट्रेंडोफाइटस का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी पौधे के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष एवं वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। सर्पमोलॉजी बीजों का अध्ययन। टेक्सोनोमी पादप वर्गीकरण का अध्ययन। वार्षिक वल्लियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोकोलॉजी सजावटी वृक्ष झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या है? आर्बोरिकल्चर। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक। एग्रोफोरेस्ट्री से क्या तात्पर्य है? कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इथोनोबोटनी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी। जीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बायोकेमिस्ट्री। फल सब्जियों धान पादपों का संवर्धन अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? हॉर्टिकल्चर। विभिन्न विकरणों का पादपों पर प्रभाव परिवर्तन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? रेडिएशन बायोलॉजी। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? जे मेडल। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? ए जे वल्टर। पादप विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स। कवक में पोषण किस प्रकार होता है? अवशोषण द्वारा। जेलीफिश का हाइड्रा किस वर्ग में आता है? मेट्रोजोआ। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। सभी प्राकयोटिक जीव अर्थात जीवाणु आदि किस वर्ग में रखे गए? मोनेरा। पौधे में नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटस। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कोशिकाओं का। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? आर्कीबैक्टीरिया। जीवाणु में डीएनए में अंतरिक्त कौन सा अनुवांशिक पदार्थ होता है? प्लाज्मिड। एक कोशिकीय सुनहरे पीले चावल को क्या कहते हैं? डाइटम। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहते हैं? बायोफाइटा। वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। बैक्टीरियोफेज की खोज ट्वार्टव डी हेरिल। वर्गीय के पिता कैरोलस नीलियस। अनुवांशिक के पिता जे मेडल। आधुनिक विज्ञान के पिता आधुनिक भ्रूण विज्ञान के वान वेयर। पादप रोग विज्ञान के जनक ए जे बटलर। पादप विज्ञान के पितामह स्टीफन हेल्स। व्यक्तिवृत्ति में जातिवृत्ति की पुनरावृत्ति अर्नस्ट हैक्ले। सूक्ष्मजीवी के पिता फ्रांसिस गोल्टन। सूक्ष्म जैविकी के पिता लुई पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच। वनस्पति शास्त्र के पिता थियोफैटस। इकोसिस्टम शब्द के जनक टेंसले। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। मनुष्य के होमो सेपियंस। मेंढक राना ट्रिगिना। बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता कैनिस फैमिलियस। गाय बोस इंडिगस। मक्खी म्यूस्का डोमेस्टिका। आम मैंगिफेरा इंडिका। धान ओराइजा साटिवा। गेहूँ ट्रिटिकम एस्टियम। मटर पीसियम स्टिवम। चना अस्ट्रिकम। सरसों ब्रासिका कॉम्प्रेट्रिस्ट। बायोफाइट वर्ग का सबसे बड़ा कौन सा है? बड़ा पौधा डासेनिया। फर्न किस वर्ग का उदाहरण है? टेंडोफाइटा। बजरी रेत में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सेमोफाइटा। अच्छा भैया, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको अगली वीडियो मिल सके। थैंक यू। राम राम।